ओके चलिए अब एक काम करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ गए हैं। दीपन जी गुड मॉर्निंग। लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये मार्केट में लीमन वाला मोमेंट तो नहीं है, हालांकि मार्केट में डिक्लाइन उस लेवल का नहीं है, लेकिन एक फियर फैक्टर तो रहा है। आपका क्या व्यू है इस समय, और ये जो इस समय डिक्लाइन चल रहा है, क्या एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की या थोड़ा सा कॉशियस रहने की मार्केट में? अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये एक लेमन मोमेंट है नहीं। क्योंकि जो लेमन मोमेंट में उस टाइम 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वहाँ पर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की वजह से प्रॉब्लम्स हुए थे। और ये जो हमने देखा है सिलिकॉन वैली बैंक का, उसका तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। उन्होंने ऐसी कुछ खास बैड लेंडिंग या खराब लेंडिंग की नहीं है। फिर भी बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम which is created by the rising interest rates and not by poor lending practices. और ये जो contagion effect है वो भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा spread नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ ही हफ्तों में जहाँ पर वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज आई थिंक ऑल रेगुलेटर्स आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन और वो लोग जरूर से एक्शन लेंगे। कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट कि इस माहौल में, इस मार्केट में करना क्या चाहिए, तो मेरे ख्याल से आई थिंक टेक्निकल्स जो मार्केट के हैं ना वो बहुत ही बिगड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। नॉर्मली मैं टेक्निकल्स देखता नहीं हूँ, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। पर टाइमिंग बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी है। एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस आ रही है और जो भी पैटर्न्स है वो दे आर ऑल ऑफ लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम। और स्क्रीन भी इतना ज्यादा इंस्पायर या कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन शुड बी अ बिट कॉशियस। और यू कैन ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज अ बिट मोर सर्टेनिटी। और इन वन लाइन हम कहेंगे तो जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है ये आपको फेवर नहीं करता है। अभी आपको एक बार शायद रुक जाना चाहिए। नो डाउट बहुत सारे आइडियाज है और नए आइडियाज भी आएंगे, लेकिन फ्रॉम अ टाइमिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक जस्ट वांट टू बी कॉशियस। ओके अच्छा, मैं इसी से एक रिलेटेड सवाल पूछूंगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई है दीपन जी, और क्योंकि बैंकिंग एक बहुत बड़ा क्लाइंट है आईटी कंपनियों का, और यूएस में एक रिसेशन को लेकर भी एक थोड़ा शायद मार्केट को रिस्क रहता है हमेशा। लेकिन क्या ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, या फिर इस सेक्टर में अभी आप थोड़ा अवॉइड करेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से इफ यू हैड आस्क्ड मी 2-3 वीक्स अगो आई वाज क्वाइट पॉजिटिव ऑन आईटी। और जनरली ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वहाँ पर एक यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग की एक अनुमान था, एक एक्सपेक्टेशन था। और इतनी ज़्यादा आईटी पे स्पेंडिंग पे असर शायद नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनके बैंकिंग सेक्टर में अभी तो स्मॉल मीडियम बैंक्स आ रही है, बट इवन लार्जर बैंक्स आई थिंक दे विल फेस सम प्रेशर। सो आई थिंक उनका जो आईटी स्पेंडिंग है, उनके जो बजट से वहां पर जरूर से कुछ कटौती आ सकती है। और इट कुड बी टेम्पररी, या फिर जो नए प्रोजेक्ट्स है दे मे गेट डिलेड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, या फिर जो उनकी डिसीजन मेकिंग साइकिल है वो लंबी हो जाएगी। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट में स्पेशली ऑन आईटी स्टॉक्स, मैं जरूर से थोड़ा रुक जाना चाहूंगा, थोड़ा कॉशियस लेना चाहूंगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस समय थोड़ा एज आई सेड थोड़ा सावधान होना जरूरी है। और ये थोड़ा जो जो मार्केट की जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देख रहे थे, आई थिंक दे आर परसिस्टिंग लॉन्गर देन व्हाट वी एंड द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग। और ये सबसे महत्व बात है कि थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड। इमीडिएट रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आपको कैश कंजर्व करना चाहिए। थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड। अब इसी से जुड़ा हुआ दीपन जी एक सवाल पूछना चाहूँगा। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। अब आप देखिए कि जनवरी फरवरी में अदानी समूह के अगर आप देखें इश्यूज के चलते बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में एक डाउन साइड खुला। देन सडनली आई मीन ये यूएस से अगर आप देखें जो इशू रेज हुआ उसके बाद फिर बैंक्स में अनवाइंडिंग। लेकिन अब पहलू दूसरा है देखने का। मान लीजिए मैं बैंक्स में बाइंग करने का इच्छुक हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। एसबीआई ने जिस रेट पे फंड रेज किया 8.25 और सिंगल ट्रांच में 70 बेसिस पॉइंट्स का अगर आप देखें बीपीएलआर में जो हाइक किया, इसके मायने क्या है सर? और जब इस बार के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे एनआईएम्स और पर उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और उसको बाजार कैसे लेगा? मतलब अब फ्रेश बाइंग का व्यू आपका बैंक्स में क्या है? रुक के करनी चाहिए, इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद देखने के बाद करनी चाहिए? व्यू क्या है आपका बैंकिंग में?
देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेकिन ये बात भी निश्चित है कि उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है